डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन फॉर चैनल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एनर्जी की जो टाइप्स हैं और एनर्जी की काइंड्स जो हैं उसको देखेंगे। इसी तरह से जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स, उसको भी हम आज के ही लेक्चर में कवर करेंगे। और इसी के साथ जो एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वर्क एनर्जी से रिलेटेड पावर, उसको भी स्टूडेंट्स हम इसी जो है वो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा सो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पूरा वर्क के बारे में डिटेल में बताया कि किस तरह से वर्क जो है वो डिफरेंट एंगल में होता है और इसी तरह से वर्क जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हो तो वो जो है किस तरह से कैलकुलेट होता है। इसी तरह से स्टूडेंट वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ये कंप्लीट जो है स्टूडेंट्स टॉपिक के साथ ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है या फिर प्लेलिस्ट में जाके वहां से वो लेक्चर देख लें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे कि हमारा एमडी कैट और नस्ट और ई कैट का क्रैश कोर्स जो है उसके टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, वो हमारा चल रहा है। तो अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट के हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम लेक्चर देख लें। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक स्टूडेंट्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी हमारे पास एक वर्क डन चैप्टर में स्टूडेंट वर्क और एनर्जी में स्टूडेंट्स जो एनर्जी है ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो कि वर्क से बिलोंग करती है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से वर्क करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है इसी तरह से स्टूडेंट्स एनर्जी के बगैर भी वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स एनर्जी जो है वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है वर्क डन करवाने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें अगर कुछ वर्क करना हो तो हमें एनर्जी चाहिए होती है और स्टूडेंट्स नॉर्मली तौर पर जो हमें एनर्जी मिलती है वो फूड जो है वो जो हम स्टूडेंट्स फूड जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो स्टूडेंट्स वो एनर्जी जो है वो एनर्जी की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता है और फिर जो है हम जाके जो है वो वर्क कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वो जो फूड है ये जो है वो हमारी जब बॉडी में जाता है और एनर्जी बनता है तो वो कैपेसिटी होती है जो हमें फिर किसी भी वर्क के लिए जो है वो प्रिपेयर करती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनर्जी है, उसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, वर्क और एनर्जी का रिलेशन भी बहुत क्लोज है, ये भी आपको साथ में हम बताते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। लेकिन पहले हम बता दें कि एनर्जी की स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट्स होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है ये स्टूडेंट्स हमारे पास ड्यू टू मोशन की वजह से होती है। अ बॉडी possess मोशन बाय virtue of its body possess kinetic energy by virtue of its motion is known as kinetic energy. So students, kinetic energy जो है वो by motion होती है, so by motion होती है। इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बाय पोजीशन होती है। बाय पोजीशन मींस स्टूडेंट्स अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखें सो एनर्जी पजेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन के एतबार से जो
एनर्जी स्टोर होती है किसी भी बॉडी में, वो स्टूडेंट्स उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, इसका अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है हाफ mv²। ये स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको देखें तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चूंकि पोजीशन के एतबार से होती है, सो स्टूडेंट डिफरेंट फील्ड में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। नॉर्मली तौर पर स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है mgh के। क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी कोई बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क करती है, सो वहां पर जो पोजीशन के एतबार से जो उसमें एनर्जी आती है किसी हाइट पर, वो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वहां पर स्टूडेंट जो बॉडी का वेट होता है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है। सो वो फोर्स स्टूडेंट्स जो बॉडी की होती है वो वेट के बराबर होगी, और वेट जो है हमारे पास mg के बराबर होता है, और जो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइट जो है वो उसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको कह सकते हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फील्ड पर डिपेंड करती है। फील्ड में स्टूडेंट्स पोजीशन के एतबार से जो है वो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो फोर्स लगेगी या चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर वर्क करेगा, तो स्टूडेंट वहां पर जो हमारे पास एनर्जी होगी वो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग में जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्टूडेंट्स पोजीशन के एतबार से यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी स्टूडेंट्स उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंडीशन चेंज होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स फील्ड की डिफरेंट फील्ड में स्टूडेंट्स पोजीशन के एतबार से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये जो है वो डिफरेंट होती है। सो स्टूडेंट्स हम अभी बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। सो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो स्टूडेंट्स जो हम चूंकि ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फील्ड में जो पोजीशन के एतबार से जो एनर्जी स्टोर होगी वो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स यूनिट दोनों के जो है वो सेम रहेंगे। इसका हमारे पास जूल है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है उसका भी यूनिट हमारे पास जूल है। यूनिट एनर्जी का स्टूडेंट्स हमारे पास जूल ही रहता है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कैसे होती है पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्टूडेंट्स कंडीशन के एतबार से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। सो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड में ही जब भी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा किस जो है वो अपनी पोजीशन से, या अगर सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रो किया जाएगा किसी पोजीशन पर, सो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो वर्क डन परफॉर्म करेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्क डन जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो करेगा
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स उसमें जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के जरिए स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी एनर्जी में। वहां पर स्टूडेंट जब भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर जाके रुकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है सो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। सो जब वो किसी हाइट पे जाकर रुकेगा तो वहां पर स्टूडेंट्स जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी स्टूडेंट्स और वर्क डन के जरिए दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, तो स्टूडेंट यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ पर वो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी थ्रू वर्क डन के जरिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्क डन के बगैर स्टूडेंट्स एनर्जी पजेस नहीं हो सकती। स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो वर्क डन के जरिए जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट के ऊपर पहुंचेगा ऑब्वियसली उसके बाद वो ग्रेविटी उसको एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो दोबारा नीचे आएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब दोबारा वो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉडी वर्क करेगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसके अलोंग करेगी। सो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो दोबारा जो है वो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा जो है वो वर्क करेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई है उसकी वजह से वो दोबारा वर्क करेगा और वो वर्क जो है वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। और स्टूडेंट्स सरफेस पे एट द सरफेस पे पहुंचने से पहले स्टूडेंट्स उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब स्टूडेंट्स हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं हम। वर्क एनर्जी थ्योरम, अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क करे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ फासला तय करता है, डिस्प्लेस होता है, तो ये हमारे पास वर्क डन हो जाता है। अब स्टूडेंट जब कोई भी बॉडी मूव करेगी सो स्टूडेंट्स उसके पास कोई एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी जो है स्टूडेंट्स या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। लेट सपोज किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है और वो मूव किया है, सो स्टूडेंट जब फोर्स उसके ऊपर लगी थी एट द टाइम सो उस वक्त उसके पास मैक्सिमम एनर्जी थी। सो अगर कोई अगेंस्ट उसके ऊपर फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी सो स्टूडेंट्स एक वक्त ऐसा आएगा वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा और रेस्ट पे आने से पहले उसमें जो एनर्जी होगी वो मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम एनर्जी स्टूडेंट्स जब भी बॉडी मूव करती है तो ये एनर्जी में चेंज आता है। इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टूडेंट्स ये चेंज होती है, यहाँ पर चेंज आता है एनर्जी में जब भी बॉडी दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क करे। लेट सपोज एक हमारे पास बॉल है, अगर उसको स्टूडेंट्स फोर्स लगी है सो स्टूडेंट्स वो वर्क कर रहा है अगर, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस वक्त वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जब वो कुछ देर बाद कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगा और लेट सपोज यहाँ पर उसकी एनर्जी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो वो स्टूडेंट्स उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ फाइनल, इस दौरान स्टूडेंट्स इसने वर्क डन किया है, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान ये बॉडी जो है वो A to B अगर मूव की है तो स्टूडेंट्स लेट सपोज अगर ये बॉडी जो है वो मूव की है
ये बॉल जो है वो मूव कर रही है, सो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वर्क डन इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। पहले इसकी एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी थी, और फिर जो है स्टूडेंट इसकी एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी हो जाएगी रेस्ट में आने से पहले पहले। सो यहाँ पर एनर्जी में चेंज आया है स्टूडेंट। फिर क्या होता है कि हमारे पास एक एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो अप्लाई होता है। लेट्स सपोज ये अगर बॉल है, इसने वर्क किया है, तो इसका वर्क हमारे पास बराबर है एफ डी के। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे वो एक्सेलरेट करता है, मूव करता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो उसी डायरेक्शन को एक्सेलरेट करता है। सो फोर्स हमारे पास ma के बराबर है। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर w इज इक्वल टू एफ की जगह अगर हम ये रख दें, ma रख दें, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा MAD। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर दें, अब जैसे कि हम जानते हैं जब भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही हो, मूव कर रही हो स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, और उसने कुछ जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी किया हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहां पर स्टूडेंट्स हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पर लेट सपोज अगर हम AD को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए अगर यहाँ से थर्ड इक्वेशन से हम इसको यहाँ से पहले सेपरेट कर लें A और S, या फिर हम इसको इसकी जगह D भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट D हो या S हो, दोनों का मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 2d किसके बराबर हो गया, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर कर देंगे तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगी। वर्क डन जो है वो बराबर हो जाएगा m, और ये बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, w इज इक्वल टू m को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, m vf स्क्वायर माइनस m vi स्क्वायर अपॉन 2। दोनों को अलग अलग लिख लें स्टूडेंट। 2 जो है वो हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, आपको कुछ कंडीशन, कुछ जो है वो इक्वेशन बनती हुई दिख रही होगी, कुछ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो वर्क डन यहाँ पर हमारे पास बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब स्टूडेंट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, विच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेल KE। सो स्टूडेंट दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारे पास स्टूडेंट वर्क एनर्जी थ्योरम है। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी और वो वर्क करेगी, सो स्टूडेंट्स वहां पर उसकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी। जब भी एनर्जी चेंज होगी स्टूडेंट्स, तो वहां पर जो है वो हम एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास हमें कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसी तरह से अगर ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया जाए,
यानी कि इसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो वर्क डन है ये हमारे पास बराबर हो जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम के एतबार से स्टूडेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो वर्क डन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है कि अगर बॉडी ने वर्क डन किया हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हमने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में भी जो वर्क डन होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये वर्क एनर्जी थ्योरम ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अप्लाई हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे भी अप्लाई हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे भी अप्लाई हो सकता है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इस यूनिवर्स में हर दो बॉडीज के दरमियान जो है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। ये न्यूटन ने ये लॉ दिया था, और उस लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान इस पूरी यूनिवर्स में स्टूडेंट्स वो प्रोपोर्शनल होती है मास m1 और m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर द सेपरेशन बिटवीन दैम, यानी कि जो दो बॉडीज के दरमियान जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। और ये अगर हम इसको इक्वल टू लगाएं तो g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ये हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है वो प्रोपोर्शनल है मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेपरेशन और डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स जितना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। लेट्स सपोज हम अर्थ की बात कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो है वो हम रहते हैं और ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड हम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर लेके जाएं, यहाँ पर अगर हम जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ लगाना चाहें, तो स्टूडेंट्स जितना वो दूर जाएगा, जितना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वो दूर जाएगा उसकी सेपरेशन बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स कम होती रहेगी, और जितना वो नज़दीक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होती रहेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट्स इसको मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में। जब भी कोई बॉडी किसी जो है वो रेफरेंस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके इनफाइनाइट पॉइंट पे, उस फील्ड में इनफाइनाइट पॉइंट तक अगर कोई भी बॉडी जो है वो वर्क करेगी, सो स्टूडेंट्स इसमें जो एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट चूंकि वर्क डन जो है वो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एब्सोल्यूट क्यों होगी? क्योंकि हम वर्क डन करवा रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट तक, एक रेफरेंस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक जो है हम वर्क करवा रहे हैं। और इनफाइनाइट पॉइंट स्टूडेंट वो पॉइंट होगा जहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंसीडर की जाए जीरो, यानी कि वहां पर जीरो कंसीडर की जाए, तो वहां तक अगर हम वर्क करवाएं तो स्टूडेंट जी जो है स्टूडेंट्स कंज्यूम होगी वो एनर्जी स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है हम उसको कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास वर्क डन जब भी बॉडी पजेस करेगी किसी रेफरेंस पॉइंट से, अर्थ के रेफरेंस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड में, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक अर्थ, ये अर्थ हो गई, और लेट सपोज कि यहाँ से स्टूडेंट्स किसी एक
इनफाइनाइट पॉइंट पर हमने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। और इनफाइनाइट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, जहाँ पर लेट सपोज हम मान रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्टूडेंट्स जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो, इसको हम इनफाइनाइट पॉइंट कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। इनफाइनाइट पॉइंट जीरो कंसीडर की जाती है स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो नहीं होगी, बल्कि जीरो जो है वो कंसीडर की जाएगी वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इनफाइनाइट पॉइंट पर वो जीरो कंसीडर की जाएगी। सो यहाँ पर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, सो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में, जहां तक बॉडी का वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट ऑलमोस्ट हम वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो मानेंगे, इनफाइनाइट पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जीरो होती है। अब लेट सपोज ये हमारे पास बॉडी है, ये इसको हम मूव कराएंगे इनफाइनाइट पॉइंट तक, और स्टूडेंट यही हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। अब लेट सपोज इसका यहाँ पर जो हमारे पास ये इस वक्त बॉडी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो सेंटर से जो स्टूडेंट डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको मूव कराएंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्क डन है ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वर्क करवाना होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, बॉडी को नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन जो यहाँ पर वर्क डन है ये क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट तक जो है वो उसको वर्क करवाना है, लिहाजा स्टूडेंट इसको जो वर्क करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स वो अगेंस्ट द फील्ड करवाना होगा। इसको अगेंस्ट द फील्ड जो है वो वर्क डन करवा के हमें इनफाइनाइट पॉइंट तक लेके जाना है। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में भी बताया था, जब भी किसी बॉडी के ऊपर वेरिएबल फोर्स लगेगी सो उसके लिए हम उस होल पाथ को जो भी दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी वर्क करेगी उस पूरे होल पाथ को स्टूडेंट्स हम स्मॉल इंटरवल में स्मॉल जो है वो एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर स्मॉल जब हम इंटरवल में उसको डिवाइड कर देंगे उस होल पाथ को, होल डिस्टेंस को, सो उससे ये होगा स्टूडेंट जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट फोर्स हो जाएगी। हर एलिमेंट के दरमियान जो फोर्स बनेगी वो कांस्टेंट फोर्स बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स हम फिर क्या करेंगे, वन बाय वन जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर लास्ट में तमाम वर्क डन को कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला बना लेंगे। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही होगा। हम क्या करेंगे, पहले जो है वो यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज ये R1 है, ये R2 है, सो ये जो है वो स्टूडेंट डेल्टा R हो जाएगा। इसी तरह से ये भी डेल्टा R2 हो जाएगा और इसी तरह से और ये आगे तक चलता रहेगा, डेल्टा Rn तक जाएगा। ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स डेल्टा Rn तक हमने एलिमेंट में जो है वो पूरे होल पाथ को डिवाइड कर देना है स्मॉल इंटरवल में। उससे फिर क्या होगा, हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी और वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला बन गया। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, यू से हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ये बराबर है -G(m)m। ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसके ऊपर अप्लाई होगा। m मास हो गया, मास ऑफ अर्थ, m जो है वो मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, और r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, इसी तरह से स्टूडेंट नेगेटिव साइन जो है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है,
नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स लिए आया है कि वर्क डन जो हो रहा है यहाँ पे ये अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है। जब भी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो यानी कि फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करवाया जाएगा, सो स्टूडेंट वहां पर जो वर्क डन हमारे पास आएगा वो नेगेटिव में आएगा, या फिर हमारे पास जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव में आएगी। सो यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इंडिकेट that field। तो स्टूडेंट वर्क डन हम करवा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे एक्ट कर रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। वर्क जो करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स ऊपर करवाया जा रहा है ऊपर की तरफ। सो स्टूडेंट नेगेटिव साइन इस वजह से यहाँ पर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी फॉर्मूले को चाहें तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसको अगर इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 हमारे पास तरह भी बन सकती है, U इज इक्वल टू यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इक्वेशन इस तरह भी बन सकती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि बिकम्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास स्टूडेंट अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। यही इक्वेशन स्टूडेंट्स ये वाली पर यूनिट मास, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ये एम इसके साथ जाके डिवाइड में जब हो जाएगा सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ये हमारे पास बराबर हो जाएगी माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स एक सवाल आता है अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में कि हमारे पास ये भी पोटेंशियल एनर्जी है और ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है जो कि बराबर है माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। अब स्टूडेंट दो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये एक ये, और दोनों ही ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ली जाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें तो सिर्फ एम जी एच आता है। एम मीन्स द मास ऑफ द बॉडी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिमिटेड हाइट के ऊपर, लेट्स सपोज फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, वहाँ पर हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेंगे उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये होगा, क्योंकि स्टूडेंट फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसीडर की जाती है, यानी कि वो सेम कंसीडर की जाती है। सो स्टूडेंट वहाँ पर जो है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह से जब हम वर्क डन कैलकुलेट करें इनफाइनाइट पॉइंट तक, किसी रेफरेंस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक जब हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, हमारे पास फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स बन जाएगी, और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी हाई जो है वो स्ट्रेंथ के साथ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड मूव करवाएगी। सो वहाँ पर स्टूडेंट ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे किसी इनफाइनाइट पॉइंट तक वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा। दूसरा सवाल स्टूडेंट ये आता है, इसमें हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइन है, इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन क्यों है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक
पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वहाँ तक जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी, फोर्स जो है वो उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। सो स्टूडेंट वहाँ पर जब वर्क डन जो है वो किया जाएगा और जो है वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा जो है वो पोजीशन, किसी पोजीशन पर जाकर बॉडी में। सो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन स्टूडेंट्स अलोंग द फील्ड जो है वो माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स फोर्स जो है ड्रैग नहीं कर रही, फोर्स जो है यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रही। जबकि यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो स्टूडेंट रिटार्डिंग फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ बात कर लेते हैं पावर की। जब भी वर्क डन जो है किसी यूनिट टाइम के अंदर परफॉर्म होगा, सो स्टूडेंट्स ऐसे वर्क डन में एक क्वांटिटी जो है वो हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं पावर। स्टूडेंट्स पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है कि किसी खास रेट में एक यूनिट टाइम के अंदर कोई वर्क जो है वो परफॉर्म करना, वर्क डन करना, इसको हम पावर कहते हैं। पावर जो है इसको हम जनरल एग्जांपल से देखें। सो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज के कोई भी बड़ा शख्स होगा, बड़ा पर्सन होगा, सो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा वेट जो है वो कैरी कर सकता है। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम कोई बच्चा वगैरह, कोई चाइल्ड ले लें और उसको सेम वेट जो है वो कैरी करवाने का कहें, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट वो कुछ ही जो है वो फ्यू सेकंड्स तक या फिर फ्यू मिनट्स तक जो है वो वेट जो है वो कैरी कर सकता है, ज़्यादा टाइम तक वो वेट जो है वो कैरी नहीं कर सकता। स्टूडेंट इसी तरह से अगर किसी बड़े शख्स को जो है अगर हम उसको दौड़ने का कहें, तो स्टूडेंट वो जो है वो ज़्यादा किलोमीटर्स तक जो है वो दौड़ सकता है कम टाइम में। जबकि अगर कोई बच्चा है स्टूडेंट, अगर छोटा जो है वो कोई बच्चा हो, उसको अगर जो है वो हम रनिंग का कहें, सो ऑब्वियसली वो कम फासला जो है वो तय करेगा कम टाइम में। सो स्टूडेंट वो जो है वो उतना ही फासला जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम लेगा कवर करने में। सो ये स्टूडेंट्स पावर का जो है वो यहाँ पर एक रोल है। पावर जो है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क है। अब इसकी पावर की हमने दो डेफिनेशन बना ली, एक रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया और एक इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो एनर्जी से ही हमें मिलता है। सो लिहाजा जब भी कोई सिस्टम की हम बात करें, किसी मशीन की हम बात करें, तो स्टूडेंट उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा हो तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उस सिस्टम का एक स्पेसिफिक पावर होगा, उस मशीन का स्पेसिफिक जो है वो पावर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि द पावर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वर्क डन एंड टाइम और द रेशो ऑफ एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी और ट्रांसफर, एनर्जी और टाइम और वर्क डन और टाइम का जो हमारे पास रेशो बनेगा स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास पावर के बराबर होगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन हो गया और यहाँ पे हमारे पास टाइम हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम वर्क डन से अगर इसका फॉर्मूला पुट कर दें, वर्क डन की जगह FD पुट कर दें और यहाँ पर T पुट कर दें, सो स्टूडेंट्स P ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, F यहीं पर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इसका रेट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के। सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पावर पहले वर्क डन पर यूनिट टाइम था, अब हमारे पास बन गया फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो गया वेलोसिटी और हमारे पास फोर्स का। सो स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू FD cos थीटा। ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से जो है वो ट्रैवल करेगा, जितना स्पीड से भागेगा, इसका मतलब उसके ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसका पावर जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। पावर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। और स्टूडेंट यहां से अगर हम इसका यूनिट बनाते हैं इस फॉर्मूले से, वर्क डन पर यूनिट टाइम से, तो स्टूडेंट्स पावर का यूनिट होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो जूल पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। अब स्टूडेंट्स 1 जूल पर सेकंड ये बराबर होता है 1 वॉट के। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1 वॉट स्टूडेंट्स ये पावर का यूनिट हो गया। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास एक जूल जो है, जब वर्क डन परफॉर्म हो किसी बॉडी के जरिए 1 सेकंड के अंदर, सो वो जो है स्टूडेंट्स वो वर्क डन बराबर होगा 1 वॉट के। तो स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट जो है इसका हमारे पास वॉट हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका CGS सिस्टम भी है हमारे पास। CGS सिस्टम में हमारे पास का जो यूनिट होगा स्टूडेंट वो होगा अर्ग पर सेकंड। अर्ग पर सेकंड स्टूडेंट CGS सिस्टम में यूनिट होगा। इसी तरह से ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास बनेगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू HP। सो स्टूडेंट्स, हॉर्स पावर जो है ये ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम में इसका यूनिट है और ब्रिटिश इंजीनियरिंग में इसका हमारे पास यूनिट हो गया। और स्टूडेंट्स इस हॉर्स पावर जो है ये बड़ा यूनिट है, वॉट जो है वो छोटा है। सो 1 हॉर्स पावर ये बराबर होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब स्टूडेंट्स एवरेज पावर की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क डन जो है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान जो है वो होगा और उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो टोटल वर्क जो होगा स्टूडेंट्स उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए टोटल टाइम के ज़रिए, सो स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास जो पावर आएगा वो एवरेज पावर आएगा। सो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो स्टूडेंट्स एवरेज पावर हमारे पास बराबर है, जब भी हम टोटल टाइम को टोटल इंटरवल से डिवाइड कर देंगे सो हमारे पास एवरेज पावर आ जाए। अब स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास वो पावर है जब भी वर्क डन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा, सो वो जो पावर बराबर होगा वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होगा वर्क डन। सो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा डेल्टा लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास वर्क डन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया जाएगा, सो वो वर्क डन स्टूडेंट्स बराबर होगा हमारे पास
इंस्टेंटेनियस पावर के। सो उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे जब भी वर्क डन किसी एक इंस्टेंट में, एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कैलकुलेट किया जाए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाएगा। सो उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। और वहाँ पे चूंकि स्टूडेंट टाइम लिमिट बहुत कम हो जाएगी, वहाँ पर फिर हम वही जो मैथमेटिक रूल है वहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। सो यहाँ वहाँ पे लिमिट लगाएंगे और इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पावर कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्टूडेंट्स हम इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्टूडेंट्स हम एस्केप वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर नंबर 4 के, उसको स्टूडेंट्स हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स हर लेक्चर के आखिर में हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई कंप्रीहेंशन दें ताकि आप जो है उसको सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के एंड में भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, वो आप कोशिश करें सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।